तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो जैसे कि आपको पता है कि फर्स्ट ईयर का क्लास हमने अनाउंस कर दिया है और आज हम लोग केमिस्ट्री को स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें आज की वीडियो सीरीज के अंदर हम इंजीनियरिंग केमिस्ट्री जो कि बीटेक फर्स्ट ईयर जिनको फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ना है उनके लिए फर्स्ट सेमेस्टर के लिए, और जिनको सेकंड सेमेस्टर में पढ़ना है उनके लिए सेकंड सेमेस्टर के लिए, ठीक है। तो इंजीनियरिंग केमिस्ट्री हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं और आज हम लोग सिलेबस डिस्कस करेंगे कि इंजीनियरिंग केमिस्ट्री के अंदर कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं, कौन कौन से यूनिट्स पढ़ने हैं और उन यूनिट्स के अंदर कौन कौन सी चीजें पढ़नी है, ठीक है। तो आइए आज हम लोग पूरे सिलेबस को समझ लेते हैं, ठीक है। तो इंजीनियरिंग केमिस्ट्री के अंदर मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर में कि टोटल जो यूनिट्स हैं, टोटल 7 यूनिट पढ़ने हैं, ठीक है। यानी चैप्टर्स टोटल 7 पढ़ने हैं, ठीक है। तो पहला जो चैप्टर है जिसका नाम है वाटर एनालिसिस, ट्रीटमेंट्स एंड इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस, यानी वाटर का एनालिसिस कैसा है, जिसे हम लोग वाटर फर्स्ट के नाम से भी जानते हैं। यानी तो वाटर का एनालिसिस करना है हमें। ट्रीटमेंट एंड इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन क्या होता है, यानी इंडस्ट्री में कैसे उसका यूज होता है। इसके अंदर अगर मैं सब टॉपिक्स की बात करूं तो हम जानेंगे कि वाटर के सोर्सेस क्या है, यानी कहां कहां से हमें वाटर मिलते हैं, वाटर के अंदर कौन कौन सी इंप्योरिटीज होती हैं, हार्डनेस क्या होते हैं, उनके यूनिट्स क्या होते हैं, डिटर्मिनेशन ऑफ हार्डनेस बाय ईडीटीए मेथड हम जानेंगे कि किस तरीके से हम लोग हार्डनेस का डिटर्मिनेशन करते हैं ईडीटीए मेथड के द्वारा या फिर अल्कलिनिटी के द्वारा। और उसके बाद हम जानेंगे किस तरीके से हम अल्कलिनिटी और उसके डिटर्मिनेशन और इससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस होते हैं इस चैप्टर नंबर 1 के अंदर हम क्या करेंगे, उसको डिस्कस करेंगे। क्लियर हुआ। चैप्टर नंबर 1 में हमें ये सारी चीजें पढ़नी है। चैप्टर नंबर 2 का नाम है बॉयलर प्रॉब्लम एंड सॉफ्टनिंग मेथड्स, ठीक है, जिसको हम लोग वाटर 2 के नाम से जानते हैं। तो इसमें सबसे पहला जो टॉपिक रहेगा बॉयलर ट्रबल्स रहेगा, जिसके अंदर सबसे पहले हम जानेंगे कि स्लर्ज एंड स्केल फॉर्मेशन क्या होता है। उसके बाद जानेंगे प्राइमिंग एंड फोमिंग क्या होता है। उसके बाद जानेंगे बॉयलर कोरोजन क्या होता है। उसके बाद समझेंगे कॉस्टिक इम्ब्रिटलमेंट क्या होता है। फिर उसके बाद आपका सॉफ्टनिंग मेथड है, जिसके अंदर लाइम सोडा प्रोसेस हम डिस्कस करेंगे कि लाइम सोडा प्रोसेस क्या होता है, जियोलाइट प्रोसेस क्या होता है, आयन एक्सचेंज प्रोसेस क्या होता है, और उससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स होते हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। और ये सारी चीजें आपके यूनिवर्सिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से चलेंगी, बिल्कुल आपको घबराने की जरूरत नहीं है और बिल्कुल सारी चीजें आपको टू द पॉइंट प्रोवाइड कराई जाएंगी। ओके। यूनिट नंबर 3 की मैं बात करूं जिसका नाम है लुब्रिकेंट्स एंड लुब्रिकेशन, जिसके अंदर हम उसके बेसिक इंट्रोडक्शन को जानेंगे कि आखिर लुब्रिकेंट्स क्या होते हैं, लुब्रिकेशन क्या होता है, मैकेनिज्म क्या होते हैं लुब्रिकेशन के वो समझेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ लुब्रिकेंट यानी लुब्रिकेंट कितने टाइप के होते हैं वो हम जानेंगे, सिग्निफिकेंस और डिटर्मिनेशन क्या होता है विस्कोसिटी और विस्कोसिटी इंडेक्स का, उसको हम समझेंगे। उसके बाद हम जानेंगे फ्लैश एंड फायर पॉइंट क्या होते हैं, क्लाउड एंड पावर पॉइंट क्या होते हैं, एनिलीन पॉइंट क्या होता है, एसिड नंबर क्या होता है, एस्पोनिफिकेशन नंबर क्या होता है, स्टीम इमल्सिफिकेशन नंबर क्या होता है, और उससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स होते हैं उनको भी हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। क्लियर हुआ। चैप्टर नंबर 4 की मैं बात करूं जिसका नाम है पॉलीमर एंड पॉलीमराइजेशन, तो इसके अंदर हम जानेंगे कि पॉलीमर क्या होते हैं, यानी उसके इंट्रोडक्शन, पॉलीमराइजेशन क्या होते हैं, टाइप ऑफ पॉलीमराइजेशन यानी कितने टाइप के पॉलीमराइजेशन होते हैं उनके क्लासिफिकेशन को जानेंगे, मैकेनिज्म क्या होता है पॉलीमराइजेशन का जिसके अंदर फ्री रेडिकल एंड आयोनिक पॉलीमराइजेशन क्या होता है। उसके बाद हम जानेंगे थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग पॉलीमर, एलिमेंट्री आइडिया क्या होते हैं बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स के, उनका प्रिपरेशन क्या होता है, प्रॉपर्टीज क्या होती है उनकी, और जो भी यूजेस हैं फॉलोइंग पॉलीमर के, जैसे पीवीसी का यूज कहाँ होता है, पीएमएमए का यूज कहाँ होता है, टेफ्लॉन, नायलॉन 6, ये सारी चीजें। उसके बाद हम जानेंगे पॉलिस्टर, फिनोल फॉर्मल्डिहाइड, यूरिया फॉर्मल्डिहाइड, बुना एस, बुना एन। उसके बाद वल्केनाइजेशन ऑफ रबर, ये सारी चीजों को हम क्या करेंगे इस यूनिट के अंदर पढ़ेंगे। यूनिट नंबर 5 की मैं बात करूं जिसका नाम है फेज इक्विलिब्रियम एंड कोरोजन, जिसके अंदर हम जानेंगे फेज डायग्राम क्या होता है ऑफ अ सिंगल कंपोनेंट सिस्टम, यानी वाटर के लिए फेज डायग्राम क्या होता है, फेज डायग्राम ऑफ द बाइनरी इक्विटिक सिस्टम यानी सीयू एंड एजी यानी कपर और सिल्वर के लिए फेज डायग्राम क्या होता है। कोरोजन को जानेंगे हम, कोरोजन कितने टाइप के होते हैं वो समझेंगे, उनके मैकेनिज्म को समझेंगे और उनका प्रिवेंशन हम लोग कैसे करते हैं इसको हम समझेंगे। चैप्टर नंबर 6 की मैं बात करूं जिसका नाम है स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स एंड एप्लीकेशन, जिसके अंदर हम उसके बेसिक प्रिंसिपल को जानेंगे, उसके इंस्ट्रूमेंटेशन एंड एप्लीकेशंस को जानेंगे कि कहां कहां हम उसको यूज करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपिक को जानेंगे, वाइब्रेशनल एंड रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपिक ऑफ द जो आपका डाइएटॉमिक न्यूक्लियस होता है, मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको हम समझेंगे, ठीक है। उसके बाद जो हमारा लास्ट चैप्टर होने वाला है चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, जिसके अंदर हम जानेंगे कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होते हैं, वेरिएशंस क्या होते हैं, जिसके अंदर एस पी डी एफ ऑर्बिटल
जो भी उनकी एनर्जीज होती हैं एटॉम्स की पीरियोडिक टेबल में कैसे डिस्ट्रीब्यूट होती हैं, उन सारी चीजों को समझेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं हम लोग, एटॉमिक एंड आयोनिक साइजेस क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, पोलराइजेबिलिटी एंड ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होते हैं। तो ये आपके पूरे जो इंजीनियरिंग केमिस्ट्री सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट का पूरा सिलेबस था। और कुछ और चीजें हैं इसके अंदर जिसमें आपको लैब के अंदर, जो आपके लैब होंगे कॉलेज के अंदर, उसमें इन सारे चीजों को परफॉर्म कराया जाएगा। अगर मैं बुक के रेफरेंस की बात करूं तो टोटल 9 बुक आपको रेफर किया गया है। अगर आप किसी लाइब्रेरी में जा रहे हैं अपने कॉलेज के, तो आप इनमें से जो बुक आपके पास लाइब्रेरी में अवेलेबल होगा आप उनको इशू करा के एक बार पढ़ सकते हैं। लेकिन हम इसी सीक्वेंस में चीजों को स्टार्ट करेंगे और बिल्कुल जैसे यूनिट नंबर 1 कंप्लीट होगा हम नेक्स्ट सब्जेक्ट को स्टार्ट करेंगे। और इसी तरीके से धीरे धीरे हम लोग एग्जामिनेशन से पहले पहले सारे सिलेबस को जो है वो कवर अप कर लेंगे। तो बिल्कुल आपको टेंशन नहीं लेना है, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। ओके, तो ये चीजें आपको पसंद आई होंगी आई होप। और टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइएगा, व्हाट्सएप चैनल में जुड़ जाइएगा और इस सब्जेक्ट के प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लीजिएगा। ओके, मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।